अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा। हमारे किंगडम्स कंप्लीट हो गए हैं, डोमेन्स भी कंप्लीट हो गए हैं। हम फाइलम्स को डिस्कस करेंगे। अब हमारे फाइलम शुरू हो गए हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है फाइलम पोरीफेरा। देखते हैं फाइलम पोरीफेरा में जो एनिमल्स आते हैं वो उनका हैबिटेट क्या होता है, यानी कि वो कहाँ रहते हैं। ये मैरीन भी होते हैं और ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, यानी कि समुद्री पानी में भी रहते हैं और ये ताज़ा पानियों में भी रहते हैं। समुद्री पानियों में रहने वालों की मिसाल है ल्यूकोसोलिनिया एंड यूप्लेक्टेला, और फ्रेश वाटर में रहने वालों की मिसाल है स्पॉन्जिला। इसी तरह से अगर इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इनके अंदर टिश्यूज़ नहीं होते, ठीक है जी। उसके बाद ये एसिमेट्रिकल है, यानी कि इनकी कोई खास शेप नहीं है, लेकिन कुछ के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि सिमेट्री की एक किस्म है, तरतीब उनकी बॉडी की। उसके बाद आते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ, तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, और इनके अंदर दो मुख्तलिफ तरह के सुराख होते हैं जिनको ओस्टिया कहते हैं और ओस्क्यूलम कहते हैं। अब ओस्टिया में, ये ओस्टिया वो रास्ता है, वो सुराख है जहाँ से पानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है, और ओस्क्यूलम वो है जहाँ से पानी जिस्म से बाहर निकलता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये बिल्कुल राइट साइड पे जो बना हुआ है, ये जस्ट लाइक यू शेप जो है, तो इसमें ओस्टिया और ओस्क्यूलम, यानी कि ओस्टियम एक हो तो ओस्टियम होता है ना, तो इसलिए ओस्टियम लिखा हुआ है, और ओस्क्यूलम। ओस्टियम साइड बाई साइड्स पे बने हुए सुराख हैं जहाँ से पानी एंटर होता है, ओस्क्यूलम वहाँ से निकलता है। इसी तरह से इसके अंदर तीन तरह की लेयर्स होती हैं सेल्स की। पहली जो होती है वो पाइनाकोसाइट्स की, फिर मीजोइल की, फिर क्वेनोसाइट्स की। डिस्कस करते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी इज थिन, ये पतले सेल्स होते हैं, बारीक एंड फ्लैट और चिपटे हुए होते हैं, इनको हम पाइनाकोसाइट्स कहते हैं। दूसरी लेयर होती है जेली लाइक, उसको मेसोहाइल कहते हैं। इसके सेल्स होते हैं अमेबाइड सेल्स, यानी कि जेली की तरह के। उसके बाद थर्ड लेयर होती है कॉलर सेल्स की, ये भी सेल्स की किस्म है जिनको क्वेनोसाइट्स कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, सबसे ऊपर पाइनाकोसाइट्स, उसके नीचे मेसोहाइल, और यहाँ ना क्वेनोसाइट्स भी हैं, और वो उसकी डायग्राम नीचे बनी हुई है जिसमें कॉलर है, फ्लैजिलम भी होता है, सारा कुछ। स्केलेटन कैसा होता है इनका, इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक नीडल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई छोटी छोटी ना सुइयाँ होती हैं जो कि इसके अंदर पाई जाती है इनकी बॉडी के स्किन में। ये सिलिका भी होता है, वो भी इसके अंदर पाया जाता है, तो वो इसको इस इनकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वही इनका स्केलेटन होता है। रिप्रोडक्शन इनकी देखें तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और एसेक्सुअली इनके अंदर होने वाली रिप्रोडक्शन है बडिंग की मदद से होती है, बड बना के रीजनरेशन के, जिसमें खोया हुआ हिस्सा दोबारा बन जाता है बॉडी का। अगर बडिंग की मदद से एक बड बनता है और बड इनके जिस्म के अंदरूनी साइड पर बनता है तो वो कहलाएगा गैम्यूल। अगर ज़्यादा बनेंगे तो वो गैम्यूल्स कहलाएंगे, डेफिनेटली सी बात है। तो गैम्यूल्स जिस्म में ही रहते हैं, इनकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है ना तो फिर ये बाहर आते हैं, बाहर निकल के फिर नया जानदार बना देती हैं। इस तरह से रिप्रोडक्शन गैम्यूल्स की मदद से होती है। ये था आज का हमारा लेक्चर फाइलम पोरीफेरा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।